हेलो बच्चों। तो अपना टॉपिक चला हुआ था मुहावरे का अर्थ हमने कर लिया था। मुहावरा किसे कहते हैं, कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और कुछ मुहावरे भी हमने करे थे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे और मुहावरे अर्थ और वाक्य में प्रयोग समेत दिखाऊंगा। आपने उनको नोट करना है और याद करना है। तो हमने 37 तक मुहावरे कर लिए थे। 37वां था आपे से बाहर होना, यानी क्रोध में आना। इससे आगे देखिए, इतिश्री करना। इति का अर्थ होता है अंत। तो किसी चीज़ की समाप्ति, कार्य की पूर्णता को भी इतिश्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट करनी है। ईंट से ईंट बजाना, 48 तक। इससे आगे हैं उधेड़-बुन में पड़ना, यानी सोच विचार में पड़ना। ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो और आपूर्ति बहुत कम हो, उसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये आपने सारे मुहावरे नोट करने हैं। अड़सठ तक, यानी कान खड़े होना तक। उसके बाद 69 नंबर पर है कान का कच्चा, यानी किसी की भी बातों में आ जाए जो व्यक्ति, जिसे बहकाया जा सके। कान का तरना, काफ़ी चालाक होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, काल्पनिक कार्रवाई, कुछ पल का मेहमान जो मृत्यु के समीप है। काम आना। काम आना का देखो दो तरह से अर्थ होता है। एक तो वीर गति को प्राप्त होना, देश या समाज के बलिदान होना, और दूसरा होता है किसी समय यूजफुलनेस कह सकते हो आप इसको, उपयोगिता होना किसी चीज़ की। ठीक है, काफिर होना, दूर हो जाना या भाग जाना। ये आप नोट कर ले। और 88 तक आप नोट करोगे। गले में ढोल होना, यानी गले में ढोल पड़ा है तो वो बार बार बजेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति जो है गले पड़ जाता है, कोई पीछा नहीं, उसे कहते हैं गले पड़ना, यानी गले में ढोल होना। 89 से देखिए गले का हार होना, जो प्रिय व्यक्ति होता है। और ये देखिए गांठ का पूरा होने से मतलब है जिसके पास धन दौलत हो, और गांठ बांधना ये निश्चय करने से, किसी चीज़ को निश्चय करना, याद रखना। गांठ का पक्का होने से मतलब है जो आदमी पैसे को संभाल के रखता है। और यहाँ 109 तक धुन लगना। ठीक है, सॉरी, घुन लगना है। ये घुन लगने का मतलब है चिंता से कमज़ोर होना, यानी जैसे कोई लकड़ी में घुन लग जाता है तो वो बेकार हो जाती है, वैसे ही चिंता में दुखी होना। इसके बाद 110 चकमा देना, माने धोखा देना। चांदी का जूता होता है भैया रिश्वत, जिसमें हमें कोई दबाव में काम करवाए पैसा देकर, उसको चांदी का जूता कहते हैं। चांदी होने का मतलब है लाभ ही लाभ। ठीक है, 4 चांद, शोभा बढ़ना। इनको आप नोट करोगे। 129 तक छठी का दूध याद आना, भारी संकट का सामना करना पड़ना, यानी ज़िंदगी में जितना कुछ हमने खाया पिया है, सब कुछ लगाने पर भी जिस मुसीबत से न छूटे तो छठी का दूध आना, उसको कहते हैं। 130 छिपा रुस्तम, छिपा हुआ गुणी व्यक्ति होता है। ठीक है, उससे आगे आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर आप लिख सकते हो और लिख के याद कर सकते हो। एक 149 तक झांसा देना, माने धोखे में रखना या धोखा देना।
150 टच से मस न होना, यहाँ से आप नोट करोगे। और टाइम टाइम फीस माने सारी शान का बिखर जाना, सारी बोर बिखर जाना। टेढ़ी खीर कठिन कार्य। और आपने इन सब को नोट करना है। 167 तक 3-5 करना माने बहाना करना या टाल मटोल करना। तिलांजलि देने का मतलब है किसी काम को हमेशा के लिए छोड़ देना, तिलांजलि कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ना अलविदा कहना। तूती बोलने का मतलब है किसी का प्रभाव बढ़ना। थाली का बैंगन अस्थिर विचारों के व्यक्ति को कहते हैं, जो कभी इधर जाए तो कभी उधर चला जाए। थूक कर चाटने का मतलब है अपनी कही बात से मुकरना या बदलना। और लास्ट में 187 का है इस पेज के लास्ट में, दाल न गलना सफल न होना। दाल न गलना का एक अर्थ ये भी होता है जोर न चलना, वश न चलना। आगे आप नोट करो। एक 108 तक 9-2-11 होना, भाग जाना। पगड़ी उछालना से मतलब है अपमान करना। पगड़ी संभालना अपने मान की रक्षा करना। 5 उंगलियां घी में होने का मतलब है सब तरफ से लाभ। ठीक है। पानी पानी होने का मतलब लज्जित होना। पापड़ बेलने से मतलब है कष्ट उठाना। पत्थर की लकीर यानी जो अटल बात होती है, जिसको जो बदलती नहीं है, वो पत्थर की लकीर कहलाती है। ठीक है। पहाड़ टूटने का मतलब है बड़ी मुसीबत आना। बगले जागने से मतलब है लज्जित होना या व्यवस्थापूर्ण लज्जा। बट्टा लगाने से मतलब है कलंकित करना। बच्चे अकाताओ सीधा साधा आदमी। बल्लियाँ उछलना, बल्ली बहुत लंबी छड़ को कहते हैं, यानी बहुत ऊंचा उछलना। ज़्यादा प्रसन्न होने से मतलब है बंदर की गुड़की दिखावटी दम की। मीठी छुरी ऊपरी मिठास और अंदर से हानि पहुंचाने वाली चीज़ को मीठी छुरी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मीठा बोले और हमें नुकसान करे। और लास्ट में इस पेज का लास्ट है 247 पर रोंगटे खड़े होना, भयभीत होना। लंगोटिया यार होता है बचपन का साथी। लहू की घूंट पीकर रहने से मतलब क्रोध को मन में दबा लेना, अत्यधिक क्रोध को मन में दबाए रखना। लाले पड़ने का मतलब है तरसना किस चीज़ के लिए। ठीक। श्री गणेश करना, आरंभ करना, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत में गणपति जी को याद किया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध हुआ है श्री गणेश शुभारंभ को कहते हैं। सिर धुनना, पछताना। ठीक है। सोने में सुगंध, एक गुण के साथ दूसरा गुण आना, मतलब एक तो सोना कीमती होता है, फिर उसमें एक सुगंध होती है। ऐसे ही एक गुण के साथ दूसरा भी गुण मौजूद हो तो सोने में सुगंध उसको कहते हैं। 267 हाथ पांव मारना, पूरा प्रयत्न करना। हाथ पीले करना, विवाह करना। हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बुरी तरह से पीछे लग जाना। ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। आपने इन सभी मुहावरों को नोट करना है और याद करना है।